नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 परमाणु से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर्स लेकर आया हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। थर्ड ऑप्शन होगा यहाँ पर, परमाणु का साइज निम्न कोटि का होता है। परमाणु का साइज बच्चों आपको याद रखना है, कौन सी कोटि का होता है? 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। थर्ड ऑप्शन होगा यहाँ पर, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल Vn मुख्य क्वांटम संख्या n से निम्न प्रकार संबंधित होती है। तो किस प्रकार संबंधित होती है? Vn बराबर होता है c/n। फर्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। रिडबर्ग नियतांक के पदों में बामर श्रेणी की प्रथम स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग संख्या कितनी होती है? बच्चों आपको याद रखना है, 5r/36 होती है। थर्ड ऑप्शन होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन परमाणु निम्नतम अवस्था से n=4 अवस्था में उत्तेजित होता है। प्रेक्षित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर 6 संख्या होगी। आपको सेकंड ऑप्शन पर राइट लगाना है। अगला है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अवशोषित फोटोन की तरंग दैर्घ्य होगी। तो बच्चों याद रखना है, अवशोषित फोटोन की तरंग दैर्घ्य 1215 एंगस्ट्रॉन होती है। अगला है, परमाणु होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, परमाणु क्या होता है? तो परमाणु आपका अनावेशित होता है। थर्ड ऑप्शन होगा यहाँ पर, परमाणु की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? बच्चों याद रखना है, परमाणु की संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन जे थॉमसन ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन होगा। एक परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? तो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। थर्ड ऑप्शन होगा यहाँ पर, बोर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के रेखीय संवेग का आघूर्ण कितना होता है? बच्चों याद रखना है, h/π होता है। अगला है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या a0 है, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? बच्चों याद रखना है, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या 4a0। फर्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बोर कक्षाओं की त्रिज्याओं में अनुपात होता है। बच्चों को याद रखना है, बोर कक्षाओं की त्रिज्याओं में 1:4:9 1:4:9 का अनुपात होता है। थर्ड ऑप्शन होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन परमाणु में किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा, यहाँ पर आपको बच्चों याद रखना है स्थितिज ऊर्जा होगी। तो स्थितिज ऊर्जा का मान आपको दे रखा है ऋणात्मक 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी गति ऊर्जा कितनी होगी? तो गति ऊर्जा पूछी है यहाँ पर, तो गति ऊर्जा होगी यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन राइट होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा तो क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा तो बच्चों बढ़ती है, लेकिन चूंकि यहाँ गति ऊर्जा पूछी है तो घटती है। आपको थर्ड ऑप्शन पर निशान लगाना है। अगला है, हाइड्रोजन परमाणु में किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा ऋणात्मक 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिपीट हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 16 होगा अब आपके, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण के किसी नाभिक से प्रकीर्णित होने का कारण क्या होता है? तो आपको याद रखना है, अल्फा कण के प्रकीर्णन होने का कारण जो होता है वो कूलॉम बल होता है। थर्ड ऑप्शन होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी नाभिक से प्रकीर्णित अल्फा कणों का मार्ग कैसा होता है? तो आपको याद रखना है बच्चों, अल्फा कणों का जो मार्ग होता है अति प्रवलयाकार होता है। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार स्थायी कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या n के क्या होती है? तो वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। फर्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, 19 है, हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखा जो पूर्णतः दृश्य भाग में है, तो स्पेक्ट्रमी रेखा कौन सी है जो पूर्णतः दृश्य भाग में होती है? तो बामर श्रेणी आपको लगाना है। इसमें सेकंड ऑप्शन राइट होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।